आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक झकझोर देने वाली खबर आ रही है। यहां पर एक युवती ने कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने वाली युवती ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 3 युवकों ने दुबग्गा के पास जंगल में उसके साथ गैंगरेप किया। युवती ने बताया कि जब वो काम से वापस लौट रही थी तभी उसके साथ ये दुर्घटना हुई है। वहीं पुलिस ने युवती का मेडिकल करा दिया है। युवती उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही है। तो यहां पर पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया है। उत्तराखंड की रहने वाली है पीड़िता। लखनऊ में इस तरह की घटना सामने आई है। बच्ची के साथ भी एक घटना हुई है और ये युवती के साथ गैंगरेप की वारदात यानी कि 2 घटनाएं हुई हैं। काम से वापस लौटते वक्त यहां पर ये युवती के साथ वारदात हुई है। और एक और घटना लखनऊ में बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। कैसरबाग में बच्ची के साथ गैंगरेप, बच्ची की हालत बिगड़ी है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में गई थी बच्ची। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो राजधानी में बेखौफ हैं शोहदे, ये एक सवाल यहां पर बन रहा है। लखनऊ में 2 लड़कियों से गैंगरेप, शोहदों को नहीं है पुलिस का डर। आखिर क्यों बना हुआ है ये हाल? सवालों के घेरे में है लखनऊ पुलिस। कानून व्यवस्था पर सीएम बेहद गंभीर है। सीएम की मंशा को लखनऊ पुलिस पलीता लगा रही है। सवाल यहां पर यह है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री ने की थी। इन तमाम पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ में गैंगरेप की वारदात होती है। आरोपी अब तक फरार है। पुलिस अब तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। लखनऊ में अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। वीसी में भी मुख्यमंत्री इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और यहां पर यह घटनाएं लखनऊ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, सवाल यहां पर यह है, मुख्यमंत्री गंभीर हैं। वीसी में भी इन अधिकारियों को फटकार लग चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और कोई कार्रवाई पुलिस करती दिखती नहीं है। अनुपम, देखिए, बीते 3-4 दिन में अपराधियों ने राजधानी को अपना निशाना बना रखा हुआ है। सर्राफ से लूट होती है लाखों की दुकान में घुसकर, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। सर्राफ की हालत अभी भी गंभीर है। और बीती रात एक पुलिस की सक्रियता पर निशान लगाने वाली घटना हो जाती है, जहां पे नैनीताल की रहने वाली एक महिला वेट्रेस है जो अपने काम से लौट रही थी। वो कहती है कि सड़क पर से उसको 3 युवक उठा के ले गए जंगल में और उसके साथ गैंगरेप किया। अब यहाँ सवालिया निशान सीधे सीधे लखनऊ पुलिस की सड़कों पर सक्रियता पे लगता है, जबकि खुद मुख्यमंत्री और डीजीपी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं कि सारे पुलिस अधिकारी फुट मार्च करेंगे, वो पैदल चलेंगे, गश्त पे रहेंगे। लेकिन रात को 9:30 बजे करीब यह घटना होती है। दूसरी घटना ऐसी है जो सावधान करने की ओर इशारा देती है अपने करीबियों से, अपने परिचितों से, जहां पर शादी समारोह में एक 9 साल की बच्ची के साथ उसका रिश्तेदार ही रेप करता है। हालांकि इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन राजधानी की सड़कों पर अपराधियों के, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की सक्रियता पर, पुलिस की पिकेटिंग पर, पुलिस की सर्च पर सवालिया निशान लगा है। सिपाही जब किसी अपराधी को रोकते हैं तो अपराधी गोली भी चला देते हैं सिपाही के ऊपर। जिस सिपाही के ऊपर गोली चलाई गई वो भी अस्पताल में भर्ती है। तो पिछले 3-4 दिनों में लगातार अपराधियों ने अपने निशाने पर रखा है राजधानी को। अनुपम, बिल्कुल, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब वीसी में ऐसे कप्तानों पर फटकार लग गई है, आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे जो लोग जिला नहीं संभाल पा रहे हैं, जो लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर तो एक्शन होना चाहिए। 2 गैंगरेप की वारदात होती हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अनुपम, देखिए, सीएम ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कई जिलों के कप्तानों में, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, गैंगस्टर लगने चाहिए, लोगों के असलहे जमा हो जाने चाहिए, 107-16 जिसको प्रिवेंटिव मेजर कहते हैं उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए और चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। लेकिन अपराधियों में पुलिस का ना खौफ दिख रहा है और ना ही अभी हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर घटनाओं में बगल के जिलों के अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं, तो कहीं जेल से छूटे पुराने अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इस मौके पर यह चीज़ ज़रूर साफ हो जाती है कि चाहे वो पुराने अपराधी हों या पड़ोसी जिलों के अपराधी हों,
वो अभी भी राजधानी में सक्रिय हैं और उसके ऊपर सरकार ये दावा हमेशा करती रहती है कि उनकी सरकार ने क्राइम पर कंट्रोल किया है और अपराधी अपनी जमानत तुड़वा कर जेल जा रहे हैं या प्रदेश छोड़कर प्रदेश से वापस जा रहे हैं। लेकिन ये बात अब प्रूव हो रही है कि अपराधी जिले बदल रहे हैं, राज्य छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अनुपम, क्या लखनऊ पुलिस के आला अधिकारियों से इन दोनों घटनाओं पर कोई बातचीत हो पाई है? क्या मीडिया को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं? दो गैंगरेप की वारदात होती है, एक बच्ची के साथ वारदात होती है, एक युवती के साथ वारदात होती है और आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई। देखिए, एसपी वेस्ट विकास चंद्र पाटिल जिनका वो एरिया है, उनकी एक साउंड बाइट भी सामने आई थी, उनसे बात भी हुई है हमारी। उनका ये कहना है कि युवती ने अपने एक परिचित युवक पर आरोप लगाया है। इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है। जब तक वो युवक गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक इस बात की सच्चाई का पता नहीं चल सकेगा। लेकिन युवती ने आरोप लगाया है, लिहाजा उसका मेडिकल कराया जा रहा है और 376 रेप की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। दूसरा मामला चूंकि बच्ची के साथ रेप का हुआ है और उसके करीबी रिश्तेदार ने किया है, मामला शादी समारोह का था, तो बच्ची के आरोप के बाद ही उस रिश्तेदार को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस की सक्रियता की बात हो या इस मामले में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की विजिलेंस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। अनुपम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिर कानून व्यवस्था के मसले पर मुख्यमंत्री की गंभीरता के बाद यह अधिकारी कब गंभीरता दिखाएंगे और ऐसे मामलों में सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी।